दोस्तों सबसे पहले मैं देवानंद यादव टॉर्नेंट परिवार की तरफ यहाँ से ब्लड तार रखा TNPL पेपर वेपर टॉर्नेट न खींचो तुम। नेटवर्किंग्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों ने जो वेट किया है, आप सभी लोगों ने जो इंतजार किया है, आप लोगों को जो इंतजार करना पड़ा उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है कभी कभी और ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में तो सिर्फ डेली डाटा बचा लेना ही। तो दोस्तों आप सभी पूरे हिंदुस्तान के जो लीडर्स हैं, पूरे हिंदुस्तान के जो नेटवर्कर्स हैं, पूरे हिंदुस्तान के हमारे टॉर्नेंट परिवार के लोग हैं, पूरे हिंदुस्तान के जो हमारे वेल्थ क्रिएटर्स परिवार के लोग हैं, सभी लोगों का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्त आज काफी समय के बाद, काफी दिनों के बाद हम लोगों को फेसबुक लाइव अपना प्रेजेंटेशन देने का मौका मिला। इसके लिए कोरोना का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्त आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत खतरनाक एरिया में रहते हैं जहां पर कोरोना का काफी कहर है, तो आप सब बच के रहिएगा। मास्क का बिल्कुल उपयोग करिए, बिना मास्क के घर से निकलना नहीं है, लोगों से दूरी बना के रखना है। वैसे भी बहुत सारे लोग मन से तो लोगों से दूर हो ही गए हैं, एक बार तन से भी दूर हो जाओ, जीवन बच जाए। तो दोस्तों आज का जो परिस्थिति है, सामाजिक परिस्थिति, आप सब देख रहे होंगे कि कुछ समय पहले ऐसा था कि कोई रोक टोक नहीं था, सारा सामान्य चल रहा था, जीवन बहुत बेहतरीन चल रहा था, स्मूथ चल रहा था, लोगों की लाइफ सही पटरी में चल रही थी, ट्रैक सबका सही था, लोगों के पास जॉब थे, सब कुछ था। लेकिन आज अचानक से सब कुछ चेंज हो गया, किसी ने सोचा नहीं था, किसी का फायदा लेना चाहते हैं तो आखिरी 40 मिनट तक जरूर इस सेशन में बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप आखिरी तक इस सेशन को नहीं देखेंगे तो आपको आज इस सेशन को पार्टिसिपेट करने का पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों चलते हैं अपन मुद्दे की तरफ। क्या हम लोग क्या क्या चीजें देखने वाले हैं, क्या क्या चीजें समझने वाले हैं। तो सबसे पहले कोरोना की इस दौर में भी हार नहीं मानने वाली लोगों को लगातार, जब कोरोना नहीं था फिर भी हम सपने दिखाते थे, आज कोरोना है फिर भी हम सपने दिखा रहे हैं। जब कोरोना जैसी कोई बीमारी नहीं थी, कोई गंभीरता नहीं थी, फिर भी हम उसी जोश के साथ, उसी उत्साह के साथ लोगों और उनके सपनों को पूरा करने की बातें करते थे। और आज मुझे गर्व हो रहा है, मुझे खुशी हो रहा है कि आज भी हमारे अंदर वही जोश जुनून है, वही विश्वास है, और उसी विश्वास के साथ मैं आज आप सभी लोगों का आज के इस टॉर्नेट नेटवर्किंग प्राइवेट लिमिटेड के अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी में लाइफ चेंजिंग सेशन में आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों क्या स्क्रीन शेयर हो रहा है? तो दोस्तों आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के हमारे स्टेशन पे। दोस्त आज हम लोग कुछ गंभीर बिंदुओं पर बातचीत करने वाले हैं। आप सब पर देख पा रहे हैं, एक बात लिखी हुई है कि पिछले कुछ सालों से हर परिवार में बीमारियों ने पैर जमा लिए। जहरीली खेती और मिलावट इसका सबसे बड़ा कारण है आज के समय। मैं मस्त हूँ, लेकिन दोस्त वो काजू किशमिश उगाए किससे जा रहे हैं? जहरीली खेती, मिलावटखोरी चल रही हमारे देश के अंदर। विषैला मिलावटी खाना खाकर बिना बीमार बने रहना हमारी मजबूरी बन गई। केवल महंगी दवा खाकर स्वस्थ हो जाने की कोशिशें पूरी नहीं हो पा रही। इस मजबूरी से मुक्त होने का ये प्रयास है जो आज हम देखने वाले हैं। आज हम पूरी तरीके से
2-3 पॉइंट्स को कवर करने वाले, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है अपने आप को बचा के रखना। हमारे पुराने बुजुर्गों ने एक बात बोली है कि पहला सुख निरोगी काया। मेरे भाई तभी तो सुख भोग पाओगे। अगर आपकी काया निरोगी नहीं रहेगी, अगर आपकी काया अच्छी नहीं रहेगी, अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, अगर आपका आपका जो फिजिक्स है वो स्ट्रांग नहीं रहेगा, तो दुनिया में पैसे कमाने का कोई भी मतलब नहीं है। तो सबसे पहली चीज हम हेल्थ के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। दोस्त, कई लोगों को लग रहा होगा यार इन लोग फिर से आ गए, इतनी सारी कंपनियां हैं मार्केट में, बाबा जी के प्रोडक्ट है बहुत सारे, इन लोग फिर आएंगे, कुछ दवाई बताएंगे, बोलेंगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बोलेंगे इसको खा लो ठीक हो जाओ, बोलेंगे उसको खा लो ठीक हो जाओ। तो दोस्त, मैं आप सबको पहले ही अवेयर कर देना चाहता हूं, मैं आप सबको पहले ही बता देना चाहता हूं कि आज तक आप जितना भी हेल्थ प्रेजेंटेशन देखे हैं, आपने जितने भी हेल्थ प्रोडक्ट देखे होंगे वो एक तरफ है। आज जो चीजें मैं आपको शेयर करने वाला हूं ये अल्टीमेट है, ये सबसे बेहतरीन और सबसे शानदार होने वाला है। और जब आप पूरा सेशन अटेंड करेंगे तो आपको खुद लगेगा यार आज तक मैंने जो चीजें देखी उन सब में और आज जो चीजें मैंने देखी उसमें बहुत बड़ा अंतर है। तो दोस्तों, आज ये प्रेजेंटेशन की जरूरत हमको क्यों पड़ रही है, क्यों हमको हेल्थ सेक्टर के बारे में इतना ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है, क्यों हम न्यूज चैनल टीवी वगैरह सब ओपन करते हैं तो हमेशा हेल्थ की ही बातें होती रहती है। तो दोस्त, इसके पीछे कुछ रीजन है, आपके सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक रिपोर्ट है WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक रिपोर्ट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप सब जानते हैं, पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो हेल्थ के बारे में सर्वे करती है, हेल्थ रिलेटेड सर्वे करती है कि कौन कौन सी नई बीमारियां आ रही है, कौन कौन सी बीमारियों का समाधान है, कौन सी बीमारियां लाइलाज है, क्या वाकई में हमको अपने स्वास्थ्य के प्रति अवेयर होने की जरूरत है, क्या सच में अवेयर होने की जरूरत है। तो दोस्त, WHO का एक रिपोर्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं जिसमें सबसे सारे लीडर्स, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी लोग इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, आप कौन कौन से राज्य से देख रहे हैं ये जरूर बताइएगा, आप कौन कौन से स्टेट से देख रहे हैं जरूर बताइएगा। क्या मेरी आवाज साफ सुथरी आप लोग तक पहुंच रही है ये कमेंट करके जरूर बताइएगा जल्दी जल्दी से, ताकि हम आज के इस सेशन को और ज्यादा दमदार बना सके। तो दोस्त, WHO का एक रिपोर्ट मैं आप सबके बीच रखने जा रहा हूं जिसमें सबसे पहली बात है, इंडिया इज डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। आज पूरी दुनिया में शुगर एक बहुत गंभीर बीमारी हो गई और पूरी दुनिया में जितने शुगर के मरीज हैं उन सब में सबसे ज्यादा जो मरीज हैं वो हमारे देश के अंदर है, हिंदुस्तान के अंदर है। आप अपने आस पड़ोस जाके देखिए, आपको हर घर में शुगर की बीमारी दिखेगी। सेकंड, इंडिया इज कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। आज आप कैंसर अस्पताल जाके देखेंगे तो आप पाएंगे कि सर्दी खांसी जो हुआ करता था किसी जमाने में, लोग सर्दी खांसी के लिए जैसे लाइन लगते थे, कमर दर्द के लिए जैसे लाइन लगते थे, आज वही हालात हो गए हैं कैंसर की। आज वही हालात, 67 to 70% इंडियंस आर डाइंग बिकॉज ऑफ हार्ट डिसीज। आज आपके घर में जितने भी लोगों का खबर आता होगा, जितने भी लोग एक्सपायर हो रहे हैं, जितने भी लोग का डेथ हो रहा है, उसमें 10 में से 7 लोग के आसपास हार्ट अटैक की वजह से। हमको पता ही नहीं चलता, आज आदमी जवान होता है, कल उसके मरने की खबर आ जाती है, हम बहुत दुखी होते हैं। 85% इंडियंस आर डाइंग बिकॉज 85% इंडियंस आर हैविंग डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। आज हमारे देश में 90 लोगों के आसपास 90% से ज्यादा लोगों को डाइजेशन का प्रॉब्लम, पाचन का प्रॉब्लम। वो भोजन तो करते हैं दमदार भोजन, लेकिन भोजन डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। Everyone out of 6 in India will have brain disorder in his lifetime। आज हमारे देश के अंदर कम दिमाग के लोगों की कमी है क्या? उनको कब बोलना है, क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, ये तक नहीं पता। इसके अलावा जो मेन चीज है, जो रिपोर्ट बता रही है, आजकल जितने नए बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें से हर 6 नए बच्चे में से एक बच्चा कम दिमाग के साथ पैदा हो रहा है, एक बच्चा अबनॉर्मल पैदा हो रहा है जिसको डाउन सिंड्रोम का केस बोलते हैं। इसके अलावा ढेरों रिपोर्ट्स, हम HIV के मामले में पूरी दुनिया में नंबर 1 है। पूरी दुनिया में 30 करोड़ से ज्यादा आबादी अस्थमा से पीड़ित है। आज हमारे देश में 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को आर्थराइटिस है। अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से 25 लाख से ज्यादा लोग हर साल मर रहे हैं।
ऐसे ढेरों रिपोर्ट्स हैं दोस्त, ढेरों रिपोर्ट। अगर ये रिपोर्ट आपको अभी भी मजाक लग रहा है, आज हमारे देश में 60% मोटापा है। पुराने जमाने में मोटा होना मतलब पेट निकलना मतलब थोड़ा अमीर बनना, दाऊ आदमी बनना जैसा होता था, लेकिन आज के समय में आपको पता है पेट से ही सारी बीमारियों का उद्गम हो रहा है। आज इस रिपोर्ट को देखकर अगर आपको अभी भी हंसी आ रही है, अभी भी लग रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग बेकार बिजनेस है, अभी भी लग रहा है कि मैं आगे जो प्रोडक्ट बताने वाला हूँ वो बेकार है, अभी भी आपको लग रहा है कि इस टाइप के रिपोर्ट को मजाक में लिया जाए, तो दोस्त मैं यही बोलूंगा कि आप अवेयर हो जाइए, अभी भी समय है। तो दोस्त ये तो रहा हमारा रिपोर्ट, लेकिन रिपोर्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इतना खतरनाक रिपोर्ट का कारण क्या है, रीजंस क्या है। हम लोगों ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है, हम लोगों ने ऐसा कौन सा कांड कर दिया है, हम लोगों ने ऐसा कौन सा कल्चर अपना लिया है जिसकी वजह से इतना खतरनाक रिपोर्ट आ रहा है। तो आपके सामने स्क्रीन पर 3 मुख्य रीजन बताए गए हैं, 3 मेन रीजन के बारे में हम आज देखने वाले हैं, जिसमें द फर्स्ट रीजन इज जनरल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। आप खुद गौर करिए, आप वो व्यक्ति हैं पहले खेत जाते थे तो साइकिल चला के जाते थे, पहले ड्यूटी जाते थे साइकिल चला के जाते थे, इस ड्यूटी जाते थे, कई लोग पैदल जाते थे, लेकिन आजकल अगर घर से दूसरे घर भी जाना हो यानी पड़ोसी के घर जाना हो तब भी हम बाइक, मोटरसाइकिल या कार का उपयोग करते हैं। जो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी होती थी, जो जनरल फिजिकल एक्टिविटी होती थी, वो हम बंद कर चुके हैं। हम में से अगर किसी से कोई सवाल पूछा जाए कि भाई साहब आपको जवान रहना है कि नहीं रहना, आपको यंग रहना है कि नहीं रहना, आपको एनर्जेटिक रहना है कि नहीं रहना, तो जवाब क्या आता है? यस, मुझे तो हमेशा जवान रहना है, मुझे तो खूबसूरत रहना है, मुझे तो एनर्जाइज रहना है। लेकिन क्या उसके लिए हम रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कर पाते? आजकल देखे ना, लोग जिम भी जाना हो तो पैदल दौड़ते हुए नहीं जाते, जिम जाना हो तो भी बाइक उठा के लेके जाएंगे और बाइक में वापस आ जाएंगे। दूसरा है गुड न्यूट्रिशन। खान पान एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई। हमारे देश में एक डायलॉग चलता है, हमको क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है ये नहीं पता, हाँ बल्कि जो मिल जाए, जितना मिल जाए और जब जब मिल जाए हमेशा स्वागत करते हैं हम लोग खाने का। और तीसरा है दोस्त उचित आराम। जब से फेसबुक, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एकदम सुपर एक्टिव हुई समाज के अंदर, तब से लोगों ने सोना बंद कर दिया। 2-2, 3-3 बजे तक लोग ऑनलाइन रहते हैं। तो दोस्त ये पहला रीजन था उस भयानक रिपोर्ट का। दूसरा रीजन है पोल्यूशन। आप जिस भी शहर में रहते हैं आप देखिए एक बार, क्या आपके आसपास की हवा पूरी तरीके से साफ सुथरी है? क्या आपके आसपास जो हवा है वो प्रदूषित नहीं है? क्या आप जो पानी पी रहे हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित पानी है, साफ सुथरा पानी है? क्या आप जो खाना खा रहे हैं, जो भोजन कर रहे हैं, ये मिलावटी भोजन नहीं है? क्या इसको जहरीली खेती से नहीं उगाया गया है? तो दोस्त आप पाएंगे कि जिस पानी को हम पी रहे हैं, जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं और जिस खाना को हम खा रहे हैं, सब के सब प्रदूषित है। द थर्ड रीजन इज, उस खतरनाक रिपोर्ट का तीसरा कारण है रेडिएशन। आज हम सबके घर में रेडिएशन पैदा करने वाली डिवाइसेस हैं। हर घर में इतनी सारी चीजें हो गई, मतलब लोग कम और मोबाइल फोन ज्यादा है। आजकल हर चीज में रेडिएशन, और ये जो रेडिएशन है दोस्त, ये हमारे शरीर की कोशिकाओं को खत्म कर रही है। हम भले ही बाहर से चमक रहे होंगे लेकिन अंदर हमारा खोखला हो चुका है पूरी तरीके से। इसके अलावा न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज, आजकल फास्ट फूड को हम लोग सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। आजकल हम जो चीजें फास्ट, जो जल्दी बन जाए, जो जंक फूड टाइप का है, पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, इन सबको हम टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल करते हैं। हमको आज दाल रोटी चावल पसंद नहीं, हमको आज सारी, अगर हमारे दोस्त का बर्थडे पार्टी भी हो या हमारे फ्रेंड का कोई पार्टी हो तो वो पार्टी में भी यही सारी चीजें खिलाने वाले। इसके अलावा हाइब्रिड वेजिटेबल्स, आजकल हम बढ़िया हरा हरा सब्जी खरीद के तो लाते हैं मार्केट से, हमको लगता है यार ये भिंडी एकदम ताजी, हमको लगता है यार ये लौकी एकदम ताजी, लेकिन वो सब्जी वाले को पता है कि कितना जहर से उगाया है। हाइब्रिड, आज लौकी छोटा सा है, उसमें एक इंजेक्शन डालते हैं ऑक्सीटोसिन का, दूसरे दिन लौकी बहुत बड़ा हो जाता है। हाइब्रिड फ्रूट्स, पहले जमाने में कहावत होता था कि अगर आप रोज एक सेब खाते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन आजकल अगर आप रोज एक सेब खाते हैं या बनाना खाते हैं, केला खाते हैं, तो कुछ दिन के बाद आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा और कोई दूसरा चारा इसका नहीं है।
क्यों? क्योंकि ये जो आजकल की जो फलें हैं, जो फ्रूट्स हैं, इसको भी कार्बाइड से पकाया जा रहा है। आज आप देख सकते हैं फल मंडी और सब्जी मंडी में क्या चल रहा है, पूरी तरीके से मिलावटखोरी चल रहा है। आज जो भोजन हम कर रहे हैं ये टॉक्सिन से भरा हुआ भोजन है, जहरीला भोजन है, और इन सब भोजनों की वजह से हमारे शरीर के जो अंग हैं ये पूरी तरीके से अंगों में जंग लगते चले जा रहे हैं। लोहे के लिए कहावत है ना कि लोहा लोहे को काटता है, लोहे को कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन लोहे के अंदर जो जंग लगा होता है वो उसको इतना कमजोर, वो पावड़ी बना सकता है उसको। सोचो, लोहा, मजबूत लोहा जो अटूट है, उस अटूट लोहे को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है उसके ऊपर लगने वाला जंग। और ऐसे ही जंग आज हमारे शरीर के ऑर्गन्स में लगती चली जा रही है। हमारे शरीर में जो अंग हैं, हमारे जो फेफड़े हैं, हमारा जो लीवर है, हमारे जो आंतें हैं, सब में जंग लगते चले जा रहा है। और इसी वजह से आज हार्ट अटैक के केसेस, आजकल किडनी, मैं देख रहा हूँ बच्चे लोग जिनकी उम्र 5 साल 10 साल है, 15 साल है, उनको किडनी फेलियर हो रहा है, उनको किडनी फेलियर की शिकायतें आ रही। तो सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि क्या ये जो लाइफ स्टाइल हम इसको चेंज कर सकते हैं? क्या हम रेडिएशन ज्यादा है तो मोबाइल फोन चलाना बंद कर सकते हैं? क्या आज हम फास्ट फूड खाना बंद कर सकते हैं? या आज हाइब्रिड फ्रूट्स या हाइब्रिड जो सब्जियां खाते हैं उसको बंद कर सकते हैं? क्या आज ही हम जैविक खेती करना खुद शुरू कर देंगे? क्या संभव है? क्या दोस्तों, बिल्कुल भी संभव नहीं। अब जब ये सारा चीज संभव नहीं है तो सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या आज हमारे शरीर में जो जमा हो रही टॉक्सिन है, जो जहर जमा हो रही है खान पान की वजह से, क्या इस जहर को शरीर से निकालने का और इस जहर की वजह से होने वाली जो बीमारी हमारे शरीर में, इसको दूर करने का कोई रास्ता है? मैं अभी भी जितने भी लोग आप लोग देख रहे हैं सबसे यही सवाल करना चाहूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं तो थोड़ा गंभीरता से सोचिए अपने बारे में। भाई साहब, आप कितनों भी जवान हैं, आप कितनों भी यंग हैं, आप कितनों भी पैसे वाले हैं, लेकिन अगर आपके शरीर में जंग लग रहा है, अगर आपके शरीर में टॉक्सिन की मात्रा बढ़ती चली जा रही है, तो कुछ समय के बाद आपका शरीर भी पाउडर की तरह हो जाएगा, आपका शरीर भी इतना कमजोर हो जाएगा कि 40-50 की उम्र को पार करना नामुमकिन सा लगेगा, पैसे अकाउंट में पड़े के पड़े रह जाएंगे। तो इसके क्या रास्ते हैं? जब रास्तों के ऊपर बात हुई तो सबसे पहला रास्ता निकल के आया अंग्रेजी दवाइयां, जिसको एलोपैथिक मेडिसिन बोलते हैं। एलोपैथी मेडिसिन में हमको भरोसा भी था। क्यों? जब पेनिसिलिन टाइप की दवाओं की खोज हुई तो पूरी दुनिया को लगा यार अब कोई बीमारी लाइलाज नहीं होगी, अब हर बीमारी का इलाज है। क्यों? अब एंटीबायोटिक दवाएं आ गई, अब कैंसर भी ठीक होगा, HIV भी ठीक होगी, TB भी ठीक होगी, हर टाइप के हम वायरस से लड़ पाएंगे। आप देखिएगा जब इस टाइप की दवाओं की खोज हुई, जब एंटीबायोटिक इस दुनिया में आया, इस धरती पे आया, तो फिर सर्दी खांसी बुखार को ठीक करना चुटकी का खेल। किसी के शरीर में दर्द हो रहा है, 20 mg का नाइस टेबलेट दो, दर्द गायब। लेकिन आज भी क्या यही स्थिति बनी हुई है? जब से कोरोना आया तब से हमको पता चल गया कि अब एलोपैथी मेडिसिन भी उतना कारगर नहीं है। और आज दुनिया के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जो सर्वे करती है, वो सारे हॉस्पिटल सर्वे में यही बात बोल रही है कि पूरी इंडिया में केवल 3 से 5% आबादी ऐसी है जिन पे एंटीबायोटिक दवाओं का असर सही है, वरना मैक्सिमम आबादी को तो असर ही नहीं कर रही है, और अगर कर रही है तो वो साइड वाला असर है, साइड इफेक्ट हो रहा है। तो अंग्रेजी दवाइयों में सबसे बड़ी दिक्कत क्या? मैं अंग्रेजी दवाई का दुश्मन नहीं। जब भी आपका एक्सीडेंट होगा, जब कोई विपरीत परिस्थिति आएगी तो अंग्रेजी दवाई ही आपको साथ देने वाली है, लेकिन ये परमानेंट क्योर के तरफ लेके नहीं जाएगा। अगर किसी को थायराइड हो गया, किसी को BP हो गया, किसी को शुगर हो गया, किसी को लकवा हो गया, तो टेबलेट दिया जाता है जिसको जीवन भर कंटिन्यू कंजम्पशन करने के लिए बोला जाता है। तो अब कौन सा रास्ता अपनाया जाए? तो दोस्त, जब इस बिंदु पर बात हुई तब दूसरा रास्ता एक निकल के सामने आया, जो अनंत काल पहले था, आज भी है, और जब तक ये धरती रहेगी तब तक ये चलने वाली है। और दोस्त, उस पद्धति की, इलाज की उस पद्धति का नाम है आयुर्वेद।
और मैं चाहूंगा आप सभी लोग आयुर्वेद के लिए एक जोरदार ताली बजा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे देश से निजात किया हुआ पद्धति है। हम सब भारतवासियों को इस पद्धति पे गर्व होना चाहिए। और कोरोना काल में आप लोगों ने एक चीज गौर किया होगा कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री लोगों ने आयुर्वेदिक काढ़ा भी बंटवाया है। काढ़ा का कीमत बढ़ गया। अश्वगंधा जिसको लोग पूछते नहीं थे, आज वो अश्वगंधा की कीमत बढ़ गई। गिलोय जो पड़े रहता था ऐसे ही हमारे आसपास में उगा रहता था, जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, उसकी कीमत बढ़नी शुरू हो गई। लोग कॉफी पीना पसंद करते थे, लोग एक से बढ़कर एक ग्रीन टी और ये टी पीना पसंद करते थे, आज सबको काढ़ा पीना पड़ रहा है मजबूरी में। तो दोस्त, जब आयुर्वेद पे बात आई और हमारी कंपनी ने जब रिसर्च किया कि क्या सही में जो समस्याएं लाइलाज है, जिनके लिए हमारे डॉक्टर भाई लोग भी हाथ खड़ा कर देते, जिसमें सबसे बड़ी बात है हमारी इम्यूनिटी की, क्या आयुर्वेद में वो ताकत है? तो जब रिसर्च किया गया तो पता चला आयुर्वेद एक ऐसी पद्धति है जो हर शरीर में काम करती है, चाहे आप छोटे हो, चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप बुजुर्ग हो, हर वर्ग के लोगों में काम करती है। आप महिला हैं फिर भी, आप पुरुष हैं तब भी, आप हर धर्म के लोग हैं तब भी, आपका बॉडी कमजोर है तब भी, आपका बॉडी स्ट्रांग है तब भी, आयुर्वेद हमारी माँ की तरह काम करती है, जो अपने बच्चों पे भेदभाव नहीं करती। और इसी पद्धति पर हमारी कंपनी, हमारी संस्था टॉर्नेंट, जो कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ से है, जिन्होंने आयुर्वेद पे भरोसा किया और कुछ दमदार रिसर्च करके कुछ फॉर्मुलेशन तैयार किए, जिसको मैं 5 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों के बीच रखने जा रहा हूं। जिसमें सबसे पहला फॉर्मूला है हमारे बीच का सुपर स्टार प्रोडक्ट, जिसके लोग दीवाने हो चुके हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जिसकी मांग सबसे ज्यादा आ रही है, वो है डेटो प्लस, जो डेटॉक्स सपोर्ट के नाम से आता है। दोस्त, आजकल आप लोग देखते होंगे हम सबके घर में बाइक है, हम सबके घर में कार है, यानी मशीनें हैं, मोटर बाइक है, और निश्चित समय अंतराल में हम उसकी सर्विसिंग करवाते हैं। उसको छोड़िए दोस्त, हमारे पास ये फोन होता है ना, ये जो फोन, इसको भी निश्चित समय के अंदर हम बीच बीच में क्लीनिंग करवाते हैं। क्यों? क्योंकि धूल धक्कड़ जम चुका रहता है इसके कवर में। लेकिन आप सोच के देखिए, हम जो भोजन कर रहे हैं इसका आधा से ज्यादा हिस्सा तो बच नहीं रहा है, टॉक्सिन के रूप में शरीर में जमा हो रहा है। तो उस टॉक्सिन को निकालने के लिए सर्विसिंग किए। हम बाहर से तो साबुन लगा लेंगे, बॉडी वॉश लगा लेंगे, ये लगा लेंगे, वो लगा लेंगे, सब लगा लेंगे, हम बाहर को साफ कर सकते हैं, लेकिन अंदर में क्या साबुन लगाते हैं? क्या अंदर में जो टॉक्सिन जमा हो रही है उसको निकालने का कोई जुगाड़ है आपके पास? क्या आप अपने बॉडी का सर्विसिंग करवाते हैं? और सर्विसिंग नहीं होने की वजह से दोस्त, ये टॉक्सिन लगातार दिल के ऊपर, आंतों के ऊपर लगातार जमते चले जा रहा है, जिसकी वजह से आजकल लगभग लोगों का किडनी फेल हो रहा है, लगभग लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, बवासीर धक्का पेल हमारे देश के अंदर घर कर रही है। हर घर में आपको बवासीर के मरीज मिलने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अंदर की साफ सफाई नहीं हो पा रही है, बस जहर जमते चले जा रहे हैं। कूड़ादान होता है ना, जिसमें हर टाइप के कूड़े को हम बिना सोचे समझे डालते चले जाते हैं। आज हमारा पेट भी कूड़ादान बन गया है। तो दोस्त, आप सभी को बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी संस्था ने आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किए हैं, डेटो प्लस, जिसको आपको महीने में लगातार सुबह शाम लेना है गर्म पानी के साथ, साल में एक बार, और 1 महीने के अंदर ही ये आपके पूरे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है। शरीर में जो जहर जमा हुआ है, जो टॉक्सिन जमी हुई है, जिसकी वजह से गैस का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से एसिडिटी होती है, जिसकी वजह से बवासीर होता है, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम, पेट में अल्सर हो रहा है, पेट में छाले हो रहे हैं, भोजन पच नहीं पा रहा है, अगर रात को तेल मसाला वाला खाना खा दिए तो सुबह उसका रिजल्ट पता चल जाता है। ऐसी सभी समस्या पर महीने भर के अंदर काम करने वाला ये प्रोडक्ट है। प्योर नेचुरल, प्योर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। महीने भर जब आप यूज करेंगे, हो सकता है शुरू में आपको लूज मोशन हो, शुरू में सर्दी टाइप का हो, लेकिन जैसे ही आपके शरीर का सारा टॉक्सिन बाहर निकलेगा, आप एक नेचुरल एनर्जी का एहसास करने वाले, एक नेचुरल एनर्जी आपके शरीर में आने वाला है। इसके बाद दूसरा, एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट है दोस्त हमारे पास। दूसरा, ये ऐसी कंपनी नहीं है, एक ऐसी संस्था नहीं है जहां पे 1-2 प्रोडक्ट ही सुपर स्टार हो। हमको खुद समझ में नहीं आता हम किस प्रोडक्ट को स्टार प्रोडक्ट बोले, क्योंकि हर प्रोडक्ट एक से बढ़कर एक है। तो इसी कड़ी पे दूसरा फॉर्मूला है हमारा डेली हेल्थ ग्रीन। आजकल आप लोग देखते होंगे, लगभग लोग चिड़चिड़े से मिलेंगे आपको, लगभग लोग जिनके बॉडी में ऊर्जा की कमी है, जिनकी बॉडी में ऊर्जा की कमी है, चिड़चिड़े हो गए।
उनको थोड़ा सा भी कुछ बात बोल दो तो गुस्सा करना शुरू हो जाते हैं। शरीर में एनर्जी की कमी है, थक जाते हैं लोग। सुबह खाना खा के गए, 4 घंटे बाद शरीर पस्त। सुबह तो खुश होके निकलेंगे, चेहरे पे मुस्कान होती, लेकिन दोपहर आते आते चेहरा थोड़ा सा छोटा, शाम आते आते चेहरा पूरा छोटा, और रात आते आते शरीर पस्त हो चुका। इम्यूनिटी की भारी कमी है। मौसम की तरह लोगों का स्वास्थ्य बदल रहा है। गर्मी है तो गर्मी, सर्दी है तो सर्दी। लोगों को समझ में ही नहीं आता यार, कौन सा दवाई खाएं, कौन सा ना खाएं, क्या इलाज है। तो दोस्त, डेली हेल्थ ग्रीन, इसमें तुलसी, केसर, अश्वगंधा, वो सारी कुछ एंजाइम्स इसके अंदर मिली हुई है, कुछ एक्सट्रैक्ट इसके अंदर मिले हुए हैं, जिसकी वजह से अगर इसको साल में 3 महीने आप लगातार ले देते हैं तो ये एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है, ये सारा कुछ काम करता है। ये आपके बॉडी के अंदर जो कमजोरी है उसको भी दूर करेगा, शरीर को चुस्त दुरुस्त बनाएगा। शरीर में एसिडिटी वगैरह है, किसी को पथरी का प्रॉब्लम है, स्तनपान करने महिलाओं के अंदर जो दूध का प्रवाह है, जो बच्चों के लिए सटीक दूध नहीं आ पाता उचित मात्रा में, वो सब में काम करने वाला प्रोडक्ट है। हेयर पे भी काम करता है। इसके अलावा दोस्त, मैं सबसे खतरनाक और सबसे सुपर स्टार प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं, और इस प्रोडक्ट का नाम है कलौंजी ऑयल निगेला एस, जिसको करायत भी बोला जाता है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो अकेले 900 प्रकार की बीमारी पर काम करता है। आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा है एक्टिविटीज ऑफ निगेला सतीवा: एंटी कैंसर, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी फंगल, एंटी एल्कर, एंटी बैक्टीरियल, पेन किलिंग, एंटी वायरल, हर कुछ है ये। एंटी ओबेसिटी, एंटी डायबिटिक, सब कुछ, यानी बीपी, शुगर, लकवा, पीलिया, पोलियो, मिर्गी, पथरी, एचआईवी, टीबी, कैंसर, पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक हर समस्या का सिंगल तोड़ है ये हमारा निगेला सतीवा कलौंजी। इसके बारे में कुरान शरीफ में भी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने बोला है कि ये मौत को छोड़कर हर बीमारी का इलाज है। ये हमारा अगला फॉर्मूला है। इसके अलावा पुरुषों के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग, एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट अगर मैं बताने चले जाऊं तो पूरा दिन गुजर जाएगा, पूरा रात गुजर जाएगा। एक से बढ़कर एक। शुगर वालों के लिए दमदार चमत्कारिक शुगर का किट है हमारे पास। हेयर केयर वालों के लिए ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट हैं। किसी को जोड़ों में दर्द है, ऑर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, जो आज हमारे देश में 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को ऑर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, सभी के लिए रामबाण एक से बढ़कर एक जड़ी बूटियों से तैयार किया गया ज्वाइंट केयर के प्रोडक्ट हैं। आजकल कोरोना चल रहा है, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आपको कोरोना हो जाए और आपकी हालत गंभीर हो जाए, मोहल्ले में दहशत का माहौल हो जाए, आपको डर डर के जीना पड़े? दोस्त, अगर आप ये नहीं चाहते तो हमारी कंपनी ने स्पेशल वो सारे दमदार इंग्रेडिएंट जिससे बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है, उसको डाल के, उसको इकट्ठा करके, फॉर्मुलेट करके इम्यूनेंट प्रोडक्ट तैयार किया गया है, जिसको 1 महीना 60 टेबलेट आते हैं, सुबह एक और शाम को एक लेना है। 1 महीना अगर इसको आप लेते हैं तो आप पाएंगे आपके बॉडी में इम्यूनिटी की सारी कमी दूर हो जाएगी। इसके अलावा कोरोना कोट, मास्क, सैनिटाइजर, सबसे नंबर 1 प्रोडक्ट। आजकल आप लोग देखेंगे, हम जो पानी पीते हैं ना, पहले पानी से ही सारी बीमारियां दूर हो जाती थी। पहले पानी से ही सारी बीमारियां दूर हो जाती थी, लेकिन आज पानी ही बीमारियों का राज हो चुका है। क्यों? क्योंकि आज हम सिर्फ पानी पी रहे हैं जो सिर्फ प्यास बुझाएगी, कोई मिनरल्स नहीं बचे हैं उसके अंदर। और दोस्त, इसी समस्या से निपटने के लिए हमारी कंपनी ने CMD ड्रॉप, कंसंट्रेटेड एडवांस मिनरल ड्रॉप लॉन्च किया है, जिसमें 74 प्लस मिनरल्स हैं। 74 से ज्यादा प्रकार के मिनरल्स मिले हुए हैं, जो बॉडी में कमी होने वाली सारी मिनरल्स की मात्रा को पूरा करने वाला है। इसके अलावा एक और दमदार प्रोडक्ट जो कोरोना के टाइम में सबसे ज्यादा काम आएगा, वो है हमारा पंच तुलसी प्लस केसर प्लस करक्यूमिन प्लस दालचीनी का ड्रॉप। इसको सुबह शाम गर्म पानी में 5-5 ml या 10-10 ml आप ले सकते हैं और आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट इम्यूप्रास, 48 से ज्यादा जड़ी बूटियों से, 48 से ज्यादा 48 प्लस हब से तैयार किया गया ये इम्यूप्रास है हमारी कंपनी का। इसको सुबह 1 चम्मच और शाम को 1 चम्मच लेना है, और आप पाएंगे कि कुछ ही दिन के अंदर आपकी पेट की सारी समस्या तो दूर होगी ही, बॉडी में अलग सा एनर्जी लेवल आ जाए। खादी जैसी दुनिया की टॉप लेवल की कंपनी का सोप है हमारे पास, अश्वगंधा अलग से है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। इसके अलावा जैविक खेती के भी कुछ दमदार प्रोडक्ट हैं। अगर आप किसान भाई हैं और आप इस सेशन को देख रहे हैं तो मैं 5 मिनट में आप लोगों की भी बात करना चाहूंगा। दोस्त,
आज जितनी बीमारी हम झेल रहे हैं ना, शारीरिक बीमारी, इन सब का जड़ है जहरीली खेती। और हमारे किसान भाई भी मजबूर हैं। क्यों? जहर डालेंगे नहीं, पैदावार होगा नहीं। और इतना ज्यादा आज हमारा खर्चा बढ़ चुका है खेती के लिए भी कि अगर आमदनी नहीं हुई तो अगले साल हम खेती नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए कुछ फॉर्मूले हमारी कंपनी ने लॉन्च किए हैं, जिसमें पहला है गोल्ड सॉइल न्यूट्रिएंट। आजकल आप देखे होंगे, पहले कहावत थी कि केचुआ किसान का मित्र होता है, लेकिन हम लोगों ने जहर दे दे के जो केचुओं को मारा है ना, आज जमीन पथरीली होती चली जा रही है। पहले तो ज्यादा रासायनिक खाद डालने से ज्यादा पैदावार होता था, आज आप कितनों भी रासायनिक खाद डाल लो, पैदावार में वृद्धि होने वाली नहीं है। तो उसके लिए 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जो केचुआ पैदा करने में मदद करता है, मिट्टी को नरम बनाता है और शरीर में जो भी न्यूट्रिएंट्स की कमी है, जो विटामिन्स की कमी, जैसे बॉडी में विटामिन्स की कमी होती है, वैसे ही जमीन में मिट्टी के अंदर जो भी न्यूट्रिशन की कमी है उसको पूरा करता है। अगला है पावर, फसल को, अनाज को बढ़ने की जो गति है उसको बढ़ाने के लिए, चाहे आपका अनाज हो, चाहे आपकी सब्जी हो, चाहे फल हो, चाहे फूल हो, हर टाइप की चीजों को के ग्रोथ के लिए इस पावर को तैयार किया गया है। जैसे ही अनाज होता है तो उसके अंदर कुछ कीड़े मकोड़े आते हैं, बीमारियां आती है, उससे जीतने के लिए प्रोटेक्टो हमारे कंपनी ने लॉन्च किया है, जो पेस्टिसाइड है, बायो पेस्टिसाइड है। इसके अलावा बड़े बड़े जो फ्लाई आ जाते हैं, माहू जिसको बोलते हैं, बड़े बड़े कीड़े आ जाते हैं, तना छेदक और बहुत सारे ऐसे टाइप के जो कीड़े आते हैं, उसको मिटाने के लिए माहूनेंट, और लास्ट में बरसात के समय में उपयोग करने के लिए चिपकोनेंट बनाए गए हैं। इसके अलावा और बहुत सारे प्रोडक्ट्स अपकमिंग में हैं, अपकमिंग कार्ड्स में हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्ट। आने वाले समय के अंदर ये कंपनी पूरे हिंदुस्तान में हर्बल्स प्रोडक्ट की पूरी रेंज लॉन्च करने वाली है, जिसके उपयोग से नुकसान कुछ नहीं, सिर्फ फायदा ही फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, ये तो रहा प्रोडक्ट डिपार्टमेंट। सारे के सारे प्रोडक्ट जीएमपी सर्टिफाइड, आयुष सर्टिफाइड, 100% नेचुरल, फसाई फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सारे सर्टिफिकेशन से लैस प्रोडक्ट है। कई लोगों को लग रहा होगा सर प्रोडक्ट काम नहीं किया तो, या प्रोडक्ट ने साइड इफेक्ट दे दिया तो भाई साहब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट प्योर नेचुरल, प्योर हर्बल प्रोडक्ट है, टेस्टेड प्रोडक्ट है। हिंदुस्तान की वो सारी संस्थाएं जो फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट को हैंडल करती है, वो सारी संस्थाओं के द्वारा चेक करके इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 2 साल से जो रिजल्ट्स हमने मार्केट में लिए हैं, उसकी तारीफ करनी तो बनती है। हर राज्य में, हिंदुस्तान के कोने कोने में हमारे प्रोडक्ट्स के रिजल्ट आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो रहा हमारे प्रोडक्ट। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि जान है तो जहान है, एक बार इन हर्बल्स प्रोडक्ट पे भरोसा करके देखिए, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स पे भरोसा करके देखिए। अगर आप ये यूज करते हैं, अगर आप 3 महीना भी यूज करते हैं, तो फिर आपको किसी भी प्रकार के वायरस से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके शरीर का इम्यूनिटी, रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत दमदार होने वाली है। तो दोस्तों, ये तो रहा हमारे प्रोडक्ट्स जो आपके स्वास्थ्य को दमदार बना के रखेगी। लेकिन सिर्फ स्वस्थ रहने से ही कुछ हो पाएगा क्या? दोस्त, पॉकेट में पैसा नहीं है तो फिर स्वस्थ रहने का क्या मजा? तो दोस्तों, ये तो रहा हेल्थ संबंधित बीमारियों का। अब मैं बात करने जा रहा हूं फाइनेंशियल फ्रीडम की। अब मैं बात करने जा रहा हूं 10 मिनट के अंदर एक ऐसे सेक्टर की जिसकी समस्या से पूरा समाज जूझ रहा है, और जिन लोगों के जीवन में कुछ कुछ समस्याएं नहीं भी थी, जिनका घर बार बढ़िया चल रहा था, जब से